हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फैक्ट्स एंड फिगर में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रेम्बो पार्ट 2 क्लास 12th का 4 चैप्टर ऑब्जेक्टिव। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 4 चैप्टर देखा था। इस वीडियो में भी हम लोग आगे के 4 चैप्टर देखेंगे, यानी चैप्टर 5, 6, 7 और 8 इसमें हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे आइडिया दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, दूसरा हम लोग देखेंगे द आर्टिस्ट, तीसरा देखेंगे द चाइल्ड इज बर्न और चौथा देखेंगे हम लोग हाउ फ्री इज़ द प्रेस। तो हम लोग इसी तरीके से पार्ट वाइज 12th के जो भी ऑब्जेक्टिव है इंग्लिश के, उसको 2 या 3 पार्ट में करके प्रोज को और फिर पोइट्री को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। वी आर एबल टू गेट वेराइटी ऑफ एन्जॉयमेंट ड्यू टू, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आवर इंटेलिजेंस। अगला क्वेश्चन है वी आर मोर फ्रेंडली, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विद इन द हर्ड। अगला क्वेश्चन जो है वो है आफ्टर लैंग्वेज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच हेल्प मैनकाइंड वाज, तो ये था फायर, यानी 2 चीज़ों का आविष्कार, लैंग्वेज का और फायर का। द टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स मेड लाइफ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लीजेंटर। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, आइडिया दैट हैव हेल्प मैनकाइंड हैज़ बीन रिटन बाई, तो किसने लिखा था? तो बर्ट्रैंड रसल ने इसको लिखा था। अगला क्वेश्चन है बर्ट्रैंड रसल डाइड इन, इनका मृत्यु कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1970, यानी 1970 में इनका मृत्यु हुआ था। रसल वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज़ फॉर, इनको नोबेल प्राइज़ फॉर किसके लिए दिया गया था? तो लिटरेचर के लिए इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। अगला क्वेश्चन है द मोस्ट इंडबिटेबल रेस्पेक्ट इन विच आइडिया हैव हेल्प मैनकाइंड इज, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर्स। सर्वाइवल फॉर होमो सेपियंस प्राइमरली वाज ए प्रॉब्लम। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, बर्ड्स डाई ऑफ हंगर इन लार्ज नंबर्स ड्यूरिंग विंटर, यानी ठंडियों के दिनों में जो चिड़िया थी वो अधिक संख्या में जो है भूखे मर रही थी। ड्यूरिंग समर बर्ड्स, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फॉरगेट दिस कैटास्ट्रॉफी। अगला क्वेश्चन है एवरी ह्यूमन डेथ लॉ एस्टिवेशंस इज प्रीसीडेड बाय अ लॉन्ग पीरियड ऑफ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एंजाइटी। ह्यूमन बींग्स सफ़र मोर ड्यू टू देयर, इसका सही आंसर हो जाएगा इंटेलिजेंस। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, एनिमल्स गेट प्लीजर फ्रॉम, यानी कि जो एनिमल्स हैं उनको खुशियाँ मिलती है। नॉन ऑफ दीज, इसमें से कोई आंसर नहीं हो जाएगा। बर्ट्रैंड रसल हैज़ रिटन द लेसन, इसका सही आंसर हो जाएगा द आइडिया दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। अगला क्वेश्चन है बर्ट्रैंड रसल वाज ए फिलोसफर एंड यानी कि वो क्या थे? तो ये एक हिस्टोरियन थे एंड साइंटिस्ट थे, यानी इतिहासकार और वैज्ञानिक भी थे। द इन्वेंशन ऑफ ओवन बाय वाज वन मोर इम्पोर्टेंट दैन डोमेस्टिक एनिमल्स, इसका सही आंसर हो जाएगा एग्रीकल्चर। सिविलाइजेशन टॉट अस, तो इसका सही आंसर हो जाएगा टू बी मोर फ्रेंडली टुवार्ड्स अदर्स। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 19 नंबर, डैश वाज ऑल्सो ए कमेंटेटर ऑन ए लार्ज वैरायटी ऑफ टॉपिक्स, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रसल। बर्ट्रैंड रसल जो थे बहुत सारे मुद्दे पे बोलते भी थे, यानी ओरेटर थे। इन डैश द लास्ट स्टेप वाज नेवर टेकन, इसका सही आंसर हो जाएगा चाइना। डैश वुड नॉट हेल्प द कॉर्न ग्रो अनलेस ही हैज़ अलाउड टू फीस्ट ऑन द ब्लड ऑफ चिल्ड्रेन, इसका सही आंसर हो जाएगा मलॉक। द टीचर हु कॉट साइबेई डूइंग विथ गार्ड इन द क्लास, इसका सही आंसर हो जाएगा पनिश्ड हिम। हम लोग देख रहे हैं द आर्टिस्ट। द टीचर इन एड कंप्लेन अगेंस्ट साइबेई टू हीज, यानी किसके पास कंप्लेन लेके गए थे? तो मदर के पास टीचर जो थे वो कंप्लेन लेके गए थे। द आर्टिस्ट इज एक शॉर्ट स्टोरी है ये, इसका सही आंसर हो जाएगा शॉर्ट स्टोरी। अगला जो क्वेश्चन है हु हैज़ रिटन द स्टोरी द आर्टिस्ट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिगानोया एस नोया। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, सिगानोया वाज बर्न इन, इनका जन्म कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1883, यानी 1883 में इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है सिगानोया डेड इन, इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1971 में, यानी 1971 में इनकी मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन है ही वाज ए सेलिब्रेटेड जैपनीज शॉर्ट स्टोरी राइटर, ये जापान के रहने वाले थे और लघु कहानी के लेखक थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। साइबेई क्या था? तो एन आर्टिस्ट। साइबेई जो था वो एक आर्टिस्ट था और इसी के नाम पे इसका आर्टिस्ट नाम पड़ा है। साइबेई पेरेंट्स न्यू दैट ही ऑफन बॉट हिमसेल्फ गार्ड्स, यानी गार्ड्स में उसकी दिलचस्पी थी, गार्ड्स एक प्रकार का फल था। साइबेई लिव्ड इन हार्बर टाउन, इसका सही आंसर हो जाएगा हार्बर टाउन। अगला क्वेश्चन है वन कुड वॉक फ्रॉम वन एंड ऑफ द टाउन टू अनदर एंड, इसका सही आंसर हो जाएगा 20 मिनट्स।
साइबेई न्यू एवरी प्लेस दैट सोल्ड गार्ड्स, यानी साइबेई जानता था वो हर जगह जहाँ गार्ड बिकता था। वन डे साइबेई फाउंड ए पेकुलर गार्ड एट शॉप ऑफ द ओल्ड वीमेन विच कॉस्ट हीज 10 सेन, इसका जो दाम था वो 10 सेन था, जो एक औरत के पास उसने देखा था। ही यूज टू बोर ए नीट होल इन द टॉप ऑफ द गार्ड्स, यानी गार्ड्स के ऊपर वो एक होल करता था। ही मेड द होल टू एक्सट्रैक्ट सीड्स, उसमें से वो बीज को क्या करता था, निकालता था। इसका सही आंसर सीड्स हो जाएगा। वेन एवर साइबेई पास्ट थ्रू द मार्केट ही सर्च द गार्ड्स, यानी कभी भी मार्केट से वो गुजरता तो वो गार्ड्स को खोजते रहता था। सिगानोया हैज़ रिटन द स्टोरी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा द आर्टिस्ट। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 18 नंबर। साइबेई वाज ए 12 years ओल्ड सन डैश बॉय, तो वो क्या था, जापानीज बॉय था, जापान का रहने वाला था। साइबेई वाज ए डैश जापानीज बॉय, तो वो 12 year ओल्ड था, यानी उसकी उम्र जो थी वो 12 वर्ष थी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। साइबेईज हॉबी वाज कलेक्टिंग ऑफ गार्ड्स, यानी उसकी जो हॉबी थी वो गार्ड्स का कलेक्शन था। साइबेई वाज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गार्ड्स, यानी गार्ड्स में जो है वो एक तरह से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था वो। सिगानोया इज़ ए डैश राइटर, तो सिगानोया जो है वो एक जापानीज राइटर है, जापान के रहने वाले हैं, जापानीज राइटर हैं। अगला क्वेश्चन है। वन डे साइबेई वाज कॉट रेड हैंड बाई हिज डैश टीचर, एक दिन वो रंगे हाथों पकड़े गया था एथिक्स टीचर के द्वारा। साइबेई बॉट ए डैश इंच गार्ड्स फ्रॉम द ओल्ड वीमेन, उसने कितने इंच का गार्ड्स खरीदा था, तो उसका सही आंसर हो जाएगा 5 इंच गार्ड्स। अगला क्वेश्चन है। द टीचर बिकॉम वेरी डैश विथ साइबेई फॉर नेग्लेक्टिंग हिज स्टडीज़, तो सही आंसर हो जाएगा एंग्री, टीचर बहुत ज़्यादा क्रोधित हुए थे। साइबेई रीड्स एट डैश स्कूल, वो अभी भी प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा था, 12 वर्ष उसकी एज थी। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। साइबेई गॉट गार्ड्स फॉर ए फ्यू डैश, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेन, जापान की जो मुद्रा है वो यहाँ पे दिया गया है। वन मस्ट एडमायर द इनहेरेंट क्वालिटीज़ इन द डैश, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चिल्ड्रन। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। द प्राइस ऑफ द 5 इंचेस गार्ड्स इज, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 सेन, जो 5 इंच का गार्ड्स था उसका दाम 10 सेन था। अगला क्वेश्चन है। साइबेईज फादर वर्क एट डैश शॉप, साइबेई के पिता जो थे वो एक कारपेंटर्स थे और वहीं पे काम करते थे कारपेंटर के दुकान पे। परमिमॉन्स एंड ऑरेंजेस एन ओल्ड वीमेन, यानी जो ओल्ड वीमेन थी वो बेच रही थी। द पोर्टर सोल्ड द गार्ड्स ऑफ साइबेई फॉर डैश, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 50 येन। अगला क्वेश्चन है। डैश इज ए शॉर्ट स्टोरी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा द आर्टिस्ट, आर्टिस्ट इज ए शॉर्ट स्टोरी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। साइबेई हॉबी ऑफ कलेक्टिंग गार्ड्स मेड हिज टीचर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डिस्प्लीज्ड। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। साइबेईज पेरेंट्स नो दैट ही ऑफन वेंट आउट टू बाई हिमसेल्फ, यानी बाहर जब भी वो जाता है तो क्या खरीदता है, तो गार्ड्स। द करियो डीलर सोल्ड द गार्ड्स टू ए वेल्दी कलेक्टर फॉर डैश येन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 600। अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे चाइल्ड इज बर्न का। वन ऑफ द ओकेजन म्यूजिकल प्रोग्राम इज गिवन बाई, इसका सही आंसर आएगा बाय द वीमेन एंड गर्ल्स। द सेरेमनी इज हेल्ड फॉर बर्थ, सेरेमनी इज हेल्ड फॉर बोथ, यानी मदर एंड चिल्ड्रन। अगला क्वेश्चन है। इन बांग्लादेश चिल्ड्रन आर लुक्ड आफ्टर बाय द, इसका सही आंसर जाएगा होल फैमिली, यानी बांग्लादेश के बच्चे पूरे परिवार के द्वारा देखभाल किए जाते हैं। हु हैज़ रिटन ए चाइल्ड इज बर्न, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मन ग्रियर, इसके जो राइटर हैं उनका नाम है जर्मन ग्रियर। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द बेस्ट प्लेस फॉर द वीमेन इज, इसका सही आंसर हो जाएगा हर मदर हाउसेस, यानी प्रेगनेंसी के दौरान माँ का घर सबसे सुरक्षित माना जाता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ए वीमेन प्रीफर्स हर मदर्स हाउस बिकॉज शी गेट्स प्रॉपर केयर देयर, यानी उनको वहाँ बेहतरीन देखभाल मिलता है। व्हेन बेबी इज़ बॉर्न इट इज़ एन ओकेजन ऑफ जॉय फॉर, इसका सही आंसर हो जाएगा द होल फैमिली। अगला क्वेश्चन है। द नेमिंग सेरेमनी इज़ लवली, इसका सही आंसर हो जाएगा जो नेमिंग सेरेमनी होता है वो बहुत ही लवली होता है। अगला क्वेश्चन है। द नेमिंग सेरेमनी इज़ हेल्ड व्हेन द बेबी इज़ 7 year old, यानी 7 days old, सॉरी, तो 7 दिन का बच्चा हो जाता है तो नेमिंग सेरेमनी होता है। उसके बाद द न्यू क्लॉथ आर बॉट फॉर, किसके लिए ख़रीदा जाता है, तो बोथ मदर के लिए और बेबी के लिए, दोनों के लिए। इन ट्रेडिशनल बर्थ इन्फेंट एंड मदर मोर्टेलिटी इज, इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रेटर।
अगला क्वेश्चन है इन ट्रेडिशनल सोसाइटी ए प्रेग्नेंट वीमेन इज प्राइमरली सपोर्टेड बाई, तो किसके द्वारा, तो हस्बैंड के द्वारा। इसका सही आंसर हस्बैंड हो जाएगा। इन ट्रेडिशनल सोसाइटी ए वीमेन लूज हर ऑन नेम इज नोन एज द मदर हर नॉन एज मदर ऑफ हर फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड बट ही विश रिग्रेट इट इज, इसका सही आंसर हो जाएगा आउटरेजियस। अगला क्वेश्चन है जर्मन ग्रेयर वाज बर्न इन, इनका जन्म कब हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1939 में, 1939 में इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है जर्मन ग्रेयर वाज एडुकेटेड इन, इनकी पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। अगला 16 नंबर है ट्रेडिशनल मेथड ऑफ चाइल्ड बर्थ इज एक्सेप्टेड, इसका सही आंसर हो जाएगा कल्चरली एंड कलेक्टिवली। अगला क्वेश्चन है जर्मन ग्रेयर हैज़ रिटन द लेसन, इसका सही आंसर हो जाएगा ए चाइल्ड इज बर्न। ए चाइल्ड इज बर्न जो है वो जर्मन ग्रेयर के द्वारा लिखा गया है। ए डैश वीमेन हैज़ टू ऑब्जर्व वेरियस टैबूज रिचुअल एंड कस्टम्स, इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेग्नेंट। अगला क्वेश्चन है जर्मन ग्रेयर इज एन ए डैश राइटर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलियन राइटर। जर्मन ग्रेयर जो है वो एक ऑस्ट्रेलियन राइटर है। अगला क्वेश्चन है जर्मन ग्रेयर इज ए फेमस डैश राइटर, इसका सही आंसर हो जाएगा फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट फेमस राइटर। अगला क्वेश्चन है इन बांग्लादेश रूप ठोका इज ए काइंड ऑफ डैश, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फेरी टेल्स। परियों की कहानी का नाम है रूप ठोका। जनरली ए प्रेग्नेंट वीमेन इज सेंट टू हर डैश होम फॉर चाइल्ड बर्थ, इसका सही आंसर हो जाएगा पेरेंट्स। अगला क्वेश्चन है इन द डैश द हस्बैंड वाइफ डू एंजॉय मोर फ्रीडम एंड इंडिविजुअलिटी, इसका सही आंसर हो जाएगा वेस्ट। अगला क्वेश्चन है डैश वीमेन विजिट हर मदर्स हाउस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इसका सही आंसर हो जाएगा एन इंडियन। इंडियन जो औरतें होती हैं वो माँ के घर चली जाती हैं प्रेगनेंसी के दौरान। इन डैश चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 और 6 आर लुक आफ्टर बाई द होल फैमिली, इसका सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है सिलहेटी वीमेन एंड हर चाइल्ड आर गिवन न्यू ड्रेस ऑन द डे ऑफ द बर्थ, इसका सही आंसर हो जाएगा 7th डे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे द न्यूज़ इन द न्यूज़ पेपर इज जनरली, तो सही इसका आंसर हो जाएगा समव्हाट चेंज्ड। अब हम लोग अगला चैप्टर देख रहे हैं डिसेंट जर्नलिस्ट एंड द रेस्पॉन्सिबल एडिटर्स आर नॉट प्लीज विथ प्लीजेंट अफेयर्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रू। अगला क्वेश्चन है द प्रेस एंजॉय द डैश द होपलेसनेस ऑफ द पब्लिक, इसका सही आंसर हो जाएगा, हम लोग देख रहे हैं 4था चैप्टर द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ पॉपुलर डेली इज कंट्रोल्ड बाई, इसका सही आंसर हो जाएगा 2 चीफ फैक्टर्स। अगला क्वेश्चन है नो वाइडली सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर डेयर्स सपोर्ट ए पब्लिक पॉलिसी ड्यू टू वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ, इसका सही आंसर हो जाएगा एडवर्टाइजमेंट्स। ए बिग सर्कुलेशन स्पेल्ड बैंक्रप्सी इन द पेपर हैज़ टू बी डिपेंड ऑन, इसका सही आंसर हो जाएगा द सेल्स। द पॉलिसी ऑफ न्यूज़ पेपर इज लार्जली डिटरमाइंड बाई, इसका सही आंसर हो जाएगा द प्रोप्राइटर। अगला क्वेश्चन है द ऑथर हैज़ गिवन द फॉर्म्स ऑफ मेजर प्रेजेंटेशंस दे आर, इसका सही आंसर हो जाएगा 6। डोरोथी एल सीयर्स वाज बर्न, इनका जन्म कब हुआ था, तो 1893 में 1893 में इनका जन्म हुआ था डोरोथी एल सीयर्स का। अगला क्वेश्चन है सी डेड इन, इनकी मृत्यु हुई थी 1957 में, 1957 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे सी वाज एडुकेटेड, इनकी पढ़ाई हुई थी ऑक्सफोर्ड में, इसका सही आंसर बी हो जाएगा ऑक्सफोर्ड। अगला क्वेश्चन है इन डेमोक्रेसी द फ्रीडम ऑफ प्रेस इज, इसका सही आंसर हो जाएगा नेसेसरी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे फ्रीडम ऑफ प्रेस इज रेस्ट्रिक्टेड ड्यूरिंग, इसका सही आंसर हो जाएगा वार। फ्रीडम ऑफ प्रेस इज रेस्ट्रिक्टेड ड्यूरिंग वार। अगला क्वेश्चन है द स्टेट इज द, इसका सही आंसर हो जाएगा सर्वेंट ऑफ द पीपुल। सर्वेंट ऑफ द पीपुल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे द हेवीएस्ट रेस्ट्रिक्शंस अपॉन द फ्रीडम ऑफ पब्लिक ओपिनियन इज, इसका सही हो जाएगा आंसर अनऑफिशियल। हाउ फ्री इज द प्रेस इज रिटन बाई, ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो डोरोथी एल सीयर्स के द्वारा ये लिखा गया है, इसकी जो राइटर है डोरोथी एल सीयर्स है। अगला क्वेश्चन है डोरोथी एल सीयर्स हैज रिटन द लेसन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाउ फ्री इज द प्रेस। हाउ फ्री इज द प्रेस। सेंसरशिप इज इम्पोज्ड ड्यूरिंग, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इमरजेंसी। अगला क्वेश्चन है कासा डैश आर केयरफुली नॉट टू एंटेगोनाइज द प्रेस, इसका सही आंसर हो जाएगा पॉलिटिशियंस। द डैश इज नॉट द मास्टर बट द सर्वेंट ऑफ द पीपुल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टेट। आगे हम लोग देखेंगे 21 नंबर सवाल ए फ्री एंड फेयर प्रेस इज द ट्रूथ वाच ऑफ डैश ऑफ डेमोक्रेसी, इसका सही आंसर हो जाएगा कैट।
द फर्स्ट चीफ सोर्स ऑफ ए न्यूज़पेपर्स रेवेन्यू इज डैश, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एडवर्टाइजमेंट। अगला क्वेश्चन है द डैश प्रेस इज अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस सिंगुलरली फ्री, इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिटिश। द सेकेंड चीफ सोर्स ऑफ न्यूज़पेपर रेवेन्यू इज, इसका सही आंसर हो जाएगा द वेल्थ ऑफ द ऑनर। अगला क्वेश्चन है द डैश ओ कैन मेक और ब्रेक रेपुटेशंस, इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेस। और लास्ट क्वेश्चन है द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ पॉपुलर डेली इज कंट्रोल्ड बाई ऑरेगन चीफ फैक्टर्स, इसका सही आंसर हो जाएगा 2। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस वीडियो में चैप्टर 5, 6, 7 और 8 को कवर किया। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने चैप्टर 1, 2, 3 और 4 को कवर किया है। तो इस तरीके से इस वीडियो में हम लोगों ने टोटल 4 चैप्टर को देखा और इस चारों चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को हम लोगों ने इस वीडियो में देखा और उसके आंसर को भी देखा हम लोगों ने। तो ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो ये वीडियो आप लोग लाइक करें और इसको आप लोग फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि सभी को इसको फ़ायदा हो सके। थैंक्स।